जो लिमिट एट इन्फिनिटी है वो अभी हमने इनफॉर्मली देखा फर्स्ट में। ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जब प्लस इन्फिनिटी 1/x इजिकल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं भाई एफ ऑफ एक्स का जो बिहेवियर है इन्फिनिटी पे वो मेरा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब देखो ये तो इनफॉर्मल है, अब फॉर्मली इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं या शो करते हैं वो तरीका देखो इसका। तो डेफिनेशन है ऑफकोर्स लिमिट एट इन्फिनिटी, फॉर्मल डेफिनेशन है ये। सपोज लेट f be a function from S to R. We say f of x has limit L as x tending to infinity. ये अगर infinity लिखा हूं तो यहाँ पे आप समझेंगे प्लस इन्फिनिटी की बात हो रही है, ठीक। एंड वी राइट हियर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी f of x इज इक्वल टू L। ये कब होगा? इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट। अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा था, जब हम यहाँ पे कोई a ले रहे थे पॉइंट, x माइनस ए लेस देन डेल्टा कर रहे थे, बट यहाँ पे देखो x इज नॉट बाउंडेड, x बाउंडेड तो है नहीं। ये केस तभी होता है जब x बाउंडेड होता है, क्योंकि जब आप ये कर रहे हो x माइनस ए लेस देन डेल्टा करोगे तो आप इनइक्वलिटी ओपन करोगे तो ये a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा इस टाइप का बनता है। तो x जो है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होता है, यानी एक बाउंडेड है यहाँ पे। तो एक बाउंड है ना, इस लाइन पे जो भी x लाई करेगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है x इज द अनबाउंडेड, यहाँ पे x जो है वो बाउंडेड नहीं है। यही हमें यहाँ पे डेफिनेशन में लिखना है इसको। सो देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर m such that f of x minus L is less than epsilon whenever x is greater than equal to m। ठीक है, तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए अगर ऐसा हो रहा है, कंडीशन होल्ड हो रही है, तो यानी m हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कराना है हमें। अगर ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है कि जब x ग्रेटर देन m के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई ये लिमिट जो है इन्फिनिटी पे लिमिट जो है वो L है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट एट इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर ऑफकोर्स हम निगेटिव के लिए भी कर सकते हैं। बिफोर दैट जैसे जस्ट इसको देखो, हम थोड़ा ग्राफिकल देखते हैं, ग्राफ में ज्यादा समझ में आता है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, x जो है क्या है कि x मेरा ये, तो x अगर ये सपोज, तो ये जो लिमिट, इसकी लिमिट वैल्यू है वो तो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। लिमिट जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो अब देखो जैसे ग्राफ का नेचर है, जैसे ग्राफ ऐसे चेंज हो रहा है ना, एक तो ऐसा पॉइंट यहाँ पे है m, तो x अगर हम इन लार्ज इसकी तरफ अगर x हम चूज करें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी l होगा, चलो मैं जस्ट इस ऊपर ही लिख रहा हूँ, ये अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ तो ये सपोज मैं कर रहा हूँ इसको, सपोज ये 1/1/x टाइप का है, 1 + 1/x टाइप का कोई फंक्शन है, तो ये 1 है सपोज, तो चलो इसको l ही में डिनोट करता हूँ, l। तो एक तो ऐसा नंबर मिल रहा है m मुझे यहाँ पे, ठीक है, x जो m है, जिसके बाद जो है ये जो वैल्यू है, ये f of x वैल्यू जो है y वाली, ये जो वैल्यू है वो l की तरफ अप्रोच कर रही है। तो अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं तो ये एप्सिलॉन जो होगा मेरा ऑफकोर्स l प्लस एप्सिलॉन, एंड नीचे इसके नीचे लोअर में l माइनस एप्सिलॉन, इस टाइप के मेरे पास l जो होगा इस दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ऐसा तो m मिलेगा, जिसके बाद जो है ये जो ग्राफ है वो l की तरफ अप्रोच कर रहा होगा।
देखो क्या हो रहा है, एक्स एम से जैसे ग्रेटर हो रहा है, जो एफ वाई ये जो ग्राफ है वो जो एल की तरफ अप्रोच कर रही है। तो हमें ऐसा एम एग्जिस्ट कराना है यहाँ पे जो कि ये कंडीशन होल्ड हो। जैसे ही ये कंडीशन हो रहा है होल्ड हो रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो रहा हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, जो एल जो होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन के अंदर ही लाई करेगा। तो जैसे ही हमें एम मिल जाता है, हम बोल देते हैं यहाँ पे भाई ये जो है लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है एट इन्फिनिटी पे, यानी इसका बिहेवियर हम देख पा रहे हैं, ये लिमिट एट इन्फिनिटी पे। इसको मैं नंबर डाल रहा हूँ ए, बिकॉज वी जस्ट सेइंग अबाउट द लिमिट एल एज एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए देखो, सपोज बी, सेम वही एफ, अगर एफ इज ए फंक्शन from S to R be a function, then we say here, डायरेक्ट मैं यहाँ से लिखूंगा, we say this f x has limit L as x tending to minus infinity, and of course we write here, कैसे लिखते हैं, we write limit x tending to minus infinity f of x is equal to L। ये कब होगा, if for any epsilon greater than 0 there exists some number n less than 0 such that f of x minus L less than epsilon whenever this x जो है less than n हो। x जो है आपको माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो भाई n से छोटे होंगे जितने भी, और उस पे बिहेवियर देखेंगे एफ ऑफ एक्स की क्या होगी। तो उस पॉइंट पे यानी x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे एफ ऑफ एक्स जो होगा यहाँ पे l की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। ठीक, देखो इसका जस्ट एक ग्राफ देख लेते हैं इसी में, 0 दिस इज x दिस इज y, और l के लिए तो कुछ नहीं कहा है। देखो l में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, l तो कुछ भी हो सकता है, l यहाँ पे लिमिट जो है हमारी इन्फिनिटी पे कुछ भी आ सकती है लिमिट। चलो मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, लेकिन जो n है हमें एग्जिस्ट जो कराना है, हमें कोई नेगेटिव वैल्यू x कराना है, यानी n जो है नेगेटिव होना चाहिए, ये एग्जिस्ट कराना है। तो मैं क्या बनाऊँ, कैसे बना सकता हूँ, मैं इस टाइप से ले सकता हूँ, है ना, या यहाँ से ले सकता हूँ, इधर से ले लूँ, चलो ये ऐसे ले लेता हूँ ना, सिंपल वाला ग्राफ बनाते हैं, इस टाइप से ले लेते हैं ये। ठीक, तो ये जो है, चलो मैंने ये लिया है L, तो X देखो, अब जैसे X मैं निगेटिव की तरफ ले जा रहा हूँ, कोई तो ऐसा पॉइंट है यहाँ पे N लिया है मैंने नेगेटिव की तरफ, जो कि जिसके बाद जो है ग्राफ मेरा जो है L की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे ही n हमारा एग्जिस्ट कर गया, तो हम बोल देंगे भाई ये जो है हमारा लिमिट एट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे f ऑफ x का जो बिहेवियर होगा वो L की तरफ अप्रोच कर रहा होगा इस केस में। तो अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे सिंपल, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, प्रूव दैट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रूफ करना है, ठीक है। बाय ग्राफ तो हम इजीली देख सकते हैं, इनफॉर्मली हमने देखा। नाउ हमें प्रूफ करना है बाय द डेफिनेशन इसको। तो चलो इसको a दे देते हैं, इसको b। तो a का सॉल्यूशन देखो जरा, तो इसमें क्या होता है, लेट एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी मस्ट फाइंड हियर, पॉजिटिव वाला ले रहा हूं a वाला, वी मस्ट फाइंड हियर m ग्रेटर देन 0 such that if x is greater than m then mod fx माइनस 0, l तो अब 0 है आपका, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। एक्चुअली हमें किसी भी एप्सिलॉन के लिए वी मस्ट
फाइंड ईयर m पॉजिटिव, और ये कंडीशन होल्ड करते हो, m पॉजिटिव जो भी m है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो जरा सिंपल है भाई, ये जैसे हम एप्सिलॉन डेल्टा में यूज कर रहे थे वही करना है। तो f ऑफ x क्या है, 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, x जो है 1/x, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो वी मस्ट एज्यूम हियर, या वी कैन चूज हियर x इज पॉजिटिव। जीरो पे तो डिफाइन नहीं है ये, वी कैन नॉट चूज द जीरो। x is suppose x is positive here, तो जस्ट एज्यूम हियर, क्योंकि एक्चुअली मैं मॉड भी हटा के निकालना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू, क्योंकि मुझे ऐसा नंबर चाहिए ना, देखो ऐसा नंबर चाहिए n जो कि इसको होल्ड कर रहा हो, आपको ये होते हुए इसको होल्ड कर रहा हो। तो यही हमें करना है। सपोज वी एज्यूम हियर x इज पॉजिटिव हियर, देन mod 1/x, mod 1/x जो है उसको मैं 1/x लिख सकता हूँ, बिकॉज x इज पॉजिटिव, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो यहीं से मैंने लेस देन एप्सिलॉन कर दिया। नाउ यहाँ से देखो एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। x से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेस देन ही रहेगा वो, तो x इधर रह गया और 1/एप्सिलॉन से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, या जस्ट आप ऐसे सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सो जस्ट चूज हियर दिस इज m, जैसे डेल्टा आप चूज कर रहे थे। सो वी हैव अ m which is 1/एप्सिलॉन which hold this condition. So then for all x greater than m, 1/x minus 0 is less than epsilon. Therefore limit x tending to infinity f of x is equal to 0. अब निगेटिव के लिए जाओ जरा, देखो let epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0 we must find here, देखो जो हमने डेफिनेशन में लिखा है वही हम कर रहे हैं। वी मस्ट फाइंड हियर n लेस देन 0, n इफ x लेस देन n, whenever x लेस देन n then the condition f of x minus l लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये जो है l जो है 0 है ना, और ये मेरा 1/x लेस देन एप्सिलॉन, 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें एक्चुअली ये नेगेटिव वैल्यू के लिए करना है। सो वी जस्ट एज्यूम हियर x इज नेगेटिव, x नेगेटिव है तो जब आप इसका जो इनइक्वालिटी आप रिमूव करोगे 1/x, mod 1/x, इट विल बी माइनस 1/x। सो नेगेटिव के केस में माइनस 1/x इज लेस देन एप्सिलॉन हियर। अब देखो ये पॉजिटिव है, x निगेटिव है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। x क्या है आपका, निगेटिव है। x अगर निगेटिव है आपका तो x से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो और 1/एप्सिलॉन से भी मल्टीप्लाई कर देते, इट विल बी 1/एप्सिलॉन ग्रेटर देन x, या x इज लेस देन माइनस 1/एप्सिलॉन। सो ये क्या हो रहा है, x is less than minus 1/epsilon, so we just choose here this is n। जैसे ही हमने ये n चूज कर लिया तो हम देख पा रहे हैं भाई इसके बाद n से छोटे x के लिए this condition hold here, for all x less than n mod 1/x minus 0 is less than epsilon, therefore by the definition limit x tending to infinity 1/x is equal to 0, माइनस इन्फिनिटी ऑफकोर्स यहाँ पे माइनस